सबसे ज्यादा इनकम टैक्स दिल्ली वाले देते हैं। आप लोग केंद्र सरकार को हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हो, आपको पता भी नहीं है। 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स हम दिल्ली वाले केंद्र सरकार को देते हैं, दिल्ली सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को। और बदले में केंद्र सरकार साल में आपके ऊपर केवल 325 करोड़ रुपए खर्च करती है। गोवा छोटा सा राज्य है, गोवा की 15 लाख आबादी है, दिल्ली की 2 करोड़ आबादी है। गोवा पे केंद्र सरकार 3,200 करोड़ रुपए खर्च करती है, दिल्ली पे 325 करोड़, जबकि हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। गुजरात पे केंद्र सरकार 26,000 करोड़ खर्च करती है, दिल्ली पे 325 करोड़। हमने कहा क्यों? कहते दिल्ली आधा राज्य है। तो हमने कहा आधा राज्य तो हमारा खून चूसोगे क्या? हर साल लूटते हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए हमसे ले जाते हैं और हमको 325 करोड़ रुपए देते हैं भाई साहब। हमने कहा भाई हमें पता है बाकी देश गरीब है, बाकी देश पे भी आपको पैसा खर्च करना है। आप 1.5 लाख करोड़ रुपए ले जाते हो दिल्ली वालों से, बदले में आधा खर्च कर दो दिल्ली में, चौथाई खर्च कर दो दिल्ली में। 1.5 लाख करोड़ ले जाते हो, 50,000 करोड़ ही खर्च कर दो। अभी जब दिल्ली सरकार को धेला नहीं देती केंद्र सरकार, तब हमने इतने काम कर दिए, इतने स्कूल बना दिए, इतने अस्पताल बना दिए, इतना काम कर दिया। आप सोचो 50,000 करोड़ रुपए अगर दिल्ली वालों पे खर्च कर दे तो पता नहीं दिल्ली क्या हो जाएगी। 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर दे भाई साहब, 10 सिंगापुर बना दूंगा मैं दिल्ली के अंदर। कितना काम हो जाएगा दिल्ली में, कितने स्कूल, कितने अस्पताल, कितने पता नहीं क्या क्या बन जाएगा दिल्ली के अंदर। क्या थे दिल्ली आधा राज्य है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था एक आदमी एक वोट, कहा था नहीं कहा था? चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, एक आदमी एक वोट। और इन बदमाशों ने संविधान बदल के कर दिया दिल्ली वालों का आधा वोट। दिल्ली सरकार आधी सरकार, दिल्ली राज्य आधा राज्य। ये तो बेइज्जती की बात है। दोस्तों, आपने 4 साल पहले मेरे को जो जो काम दिए थे, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, नाली, खड़ंजे, सीसीटीवी कैमरे, डोर स्टेप डिलीवरी, सारे काम मैंने रात दिन मेहनत करके इनसे लड़ लड़ के करवा रहा हूं इनसे। लेकिन आपके कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो तब तक नहीं हो सकते जब तक दिल्ली पूरा राज्य ना बन जाए। जैसे आज पूरी दिल्ली में गुंडागर्दी चल रही है, मनाएं अपने आप को। औरतें कितनी असुरक्षित महसूस करती हैं। सुबह सुबह लड़की कॉलेज के लिए निकलती है, माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है, पता नहीं सही सलामत वापस आएगी नहीं आएगी। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, गली गली में नशा बिक रहा है, नकली दारू बिक रही है। क्यों हो रहा है इतना अपराध दिल्ली के अंदर? पूरी दुनिया में दिल्ली को रेप कैपिटल के नाम से, क्राइम कैपिटल के नाम से जानते हैं। क्यों? जब आप पुलिस के पास जाते हो, पुलिस आपकी सुनती है? नहीं सुनती। क्यों नहीं सुनती? फिर आप अपने विधायक के पास आते हो, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, आप अपने विधायक के पास आते हो। विधायक कुछ कर नहीं सकता, पुलिस उसकी सुनती नहीं, पुलिस उसके अंडर में नहीं आती।